हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंपर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम UEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने IMRE के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इसी वीडियो क्लास में मैं दे दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी को हम अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इसी प्रकार की MCQ क्वेश्चंस की वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस न हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5वें पार्ट का, वो है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग मुख्यतः किन धातुओं के लिए उपयुक्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा लव धातुओं के लिए, सेकेंड ऑप्शन दिया गया हमारा अलव धातुओं के लिए, थर्ड ऑप्शन दिया गया सभी, यानी कि इनमें से सभी के लिए। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि कार्बन आर्क वेल्डिंग मुख्यतः किन धातुओं के लिए उपयुक्त होती हैं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलव धातुओं के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकेंड की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड दिया गया है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में आवृत्ति सीमा सामान्यतः कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 20 से 60 किलो हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 50 से 100 किलो हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 100 से 200 किलो हर्ट्ज, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा अबाउट 250 किलो हर्ट्ज। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में आवृत्ति सीमा सामान्यतः कितनी होती है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 60 किलो हर्ट्ज। कितना होता है हमारा, 20 से 60 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, उच्च तापमान वाली धातुएं जैसे कोलम्बियम आसानी से किसके द्वारा वेल्ड की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा MIG वेल्डिंग के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा TIG वेल्डिंग के द्वारा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग के द्वारा। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि उच्च तापमान वाली धातुएं जैसे हमारा कोलम्बियम हो गया, इसे आसानी से किसके द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कार के आवरण को वेल्ड करने हेतु कौन सी वेल्डिंग उपयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा गैस वेल्डिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया है हमारा स्पॉट वेल्डिंग, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग, फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि कार के आवरण को वेल्ड करने हेतु कौन सी वेल्डिंग उपयोग की जाती है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट वेल्डिंग। किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, हमारा स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जल्दी इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स पास, अपने कॉलेज के ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भारत में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा अजमेर में, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा वाराणसी में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा बेंगलोर में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा हरियाणा में। रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत में डीजल इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। कहाँ किया जाता है हमारा, वाराणसी में। DLW का कारखाना कहाँ स्थित है, ये भी आ सकता है, तो ये आपका वाराणसी में ही स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, डीजल लोकोमोटिव के लिए औसत शक्ति की रेंज होती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 50 से 200, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 500 से 1000, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 1500 से 2000, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 3000 से 5000 तक। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डीजल लोकोमोटिव के लिए औसत शक्ति की रेंज कितनी होती है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 से 200। कितना होता है हमारा, 50 से 200 तक होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 से 200। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पेपर मिल जिसमें स्थिर गति प्रचालन और कंट्रोल के लचीलेपन की आवश्यकता हो, उसमें किस प्रकार की चालन उपयोगी होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा समूह चालन,
सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा मल्टी मोटर चालन। थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा व्यक्तिगत या मल्टी मोटर चालन। फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा व्यक्तिगत चालन। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि पेपर मिल जिसमें स्थिर गति प्रचालन और कंट्रोल के लचीलेपन की आवश्यकता हो उसमें किस प्रकार का चालन उपयोगी होता है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत या मल्टी मोटर चालन। कौन सा चालन होता है हमारा, व्यक्तिगत या फिर मल्टी मोटर चालन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया गया है, लोकोमोटिव की उच्चतम परिचालन उपलब्धता होती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा विद्युत द्वारा, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा डीजल द्वारा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा भाप द्वारा, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि लोकोमोटिव की उच्चतम परिचालन उपलब्धता होती है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया गया है, विद्युत कनेक्शन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा दिल्ली, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा मद्रास, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा बॉम्बे। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत कनेक्शन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। विद्युत कनेक्शन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है हमारा, बॉम्बे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 10 दिया गया है, भारत में रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण निम्न में से किस वर्ष में पहली बार किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 1820 से 1825 में, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 1880 से 1885 में, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा 1925 से 1932 में, फोर्थ ऑप्शन दिएगा हमारा 1947 से 1954 में। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत में रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण निम्न में से किस वर्ष में पहली बार किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 से 1932 में किया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग हमें अब ये बताइए कि भारत में पहली रेल कब चली थी। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1853 में चली थी। कब चली थी हमारा, 1853 में चली थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 11 दिया गया है, एक स्टीम इंजन के संबंध में प्रति किलोमीटर औसत कोयले की खपत लगभग होती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 150 से 175 kg, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 100 से 120 kg, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 60 से 80 kg, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 28 से 30 kg। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक स्टीम इंजन के संबंध में प्रति किलोमीटर औसत कोयले की खपत लगभग कितनी होती है। यानी कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रति किलो के हिसाब से कितने कोयले की खपत होती है 1 किलोमीटर चलने में। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 से 30 kg। कितने कोयले की खपत होती है हमारा, 28 से 30 किलो कोयले की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 से 30 kg। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 दिया गया है, कौन सा मोटर एक स्थिर गति मोटर है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा तुल्यकालिक मोटर, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा सरागे मोटर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा प्रेरण मोटर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा यूनिवर्सल मोटर। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मोटर एक स्थिर गति मोटर है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकालिक मोटर। कौन सा मोटर एक स्थिर गति मोटर है हमारा, तुल्यकालिक मोटर एक स्थिर गति मोटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकालिक मोटर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 13 दिया गया है, डीसी मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा फ्लक्स के, सेकंड ऑप्शन दिया गया हमारा आर्मेचर धारा के, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा गति के। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डीसी मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति से। किससे स्वतंत्र होता है हमारा, गति से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 14 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 14 दिया गया है, रोलिंग मिल में प्रयुक्त मोटर के निर्धारण की सीमा व्यक्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 10 से 15 किलोवाट, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 25 से 85 किलोवाट, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 85 से 400 किलोवाट, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 400 से 1000 किलोवाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि रोलिंग मिल में
प्रयुक्त मोटर की निर्धारण की सीमा किसमें व्यक्त की जाती है? तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85 से 400 किलोवाट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन 15 की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, डीसी मोटर की बियरिंग किसके कारण गर्म हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा खराब वेंटिलेशन के द्वारा, सेकंड ऑप्शन दिएगा हमारा गलत वोल्टेज के द्वारा, थर्ड ऑप्शन दिएगा हमारा ढीला युग्मन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन दिएगा हमारा कम या गंदा स्नेहन के द्वारा। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डीसी मोटर की बियरिंग किसके कारण गर्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम या गंदा स्नेहन की वजह से। ठीक है, अगर आप वहाँ पर सही स्नेह नहीं प्रयोग करेंगे, गंदा स्नेह प्रयोग करेंगे तो आपका उसकी वजह से गर्म हो सकता है। कमी या गंदा जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब आपका स्नेहन में आते हैं। अगर यहाँ पर इसमें कोई भी गंदा तेल ये सब अगर यूज कर देंगे तो उससे आपका बियरिंग गर्म हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमी या गंदा स्नेहन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सबसे कम खर्चीली चालन है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा बेल्ट चालन, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा रोप चालन, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा चैन चालन, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा गियर चालन। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम खर्चीली चालन कौन सी है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्ट चालन। सबसे कम खर्चीली चालन कौन सा है? हमारा बेल्ट चालन है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्ट चालन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, डीसी प्रणाली जो ट्रांबे के लिए प्रयुक्त की जाती है कितने पर प्रचालित होती है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 3000 वोल्ट पर, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा 1500 वोल्ट पर, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा 750 वोल्ट पर, फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा 400 वोल्ट पर। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डीसी प्रणाली जो ट्रांबे के लिए प्रयुक्त की जाती है वो हमारे कितने वोल्ट पर प्रचालित होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 750 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर प्रचालित होती है? हमारा 750 वोल्ट पर प्रचालित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, भूमिगत संकर्षण में आपूर्ति प्रणाली होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट डीसी, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा 25 केवी से 50 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा 50 केवी से 50 हर्ट्ज, फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा 25 केवी से 25 हर्ट्ज। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि भूमिगत संकर्षण में आपूर्ति प्रणाली कितना होता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट डीसी तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वह अधिकतम गति जिस पर ट्रेन मुख्य लाइन रेल सेवा पर दौड़ती है। यहाँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्रेन अधिकतम किस गति से मुख्य लाइन सेवा पर दौड़ती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा 160 किमी प्रति घंटा के हिसाब से, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा 120 किमी प्रति घंटा के हिसाब से, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा 100 किमी प्रति घंटा के हिसाब से, फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा 200 किमी प्रति घंटा के हिसाब से। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि वह अधिकतम गति जिस पर ट्रेन मुख्य लाइन रेल सेवा पर दौड़ती है वह कितना होता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160 किमी प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ती है। कितने घंटे के हिसाब से दौड़ती है? हमारा 160 किमी प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160 किमी प्रति घंटा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, आसंजक गुणांक का सामान्य मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा 0.25, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा 0.35, थर्ड ऑप्शन दिया है हमारा 0.50, फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा 0.6। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि आसंजक गुणांक का सामान्य मान कितना होता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.25 होता है। कितना होता है? हमारा 0.25 होता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के UEE के मोस्ट पार्ट आज जो ट्राई क्वेश्चंस की वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाया, आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि तो इसी प्रकार की आने वाली हमारी नेक्स्ट MCQ क्वेश्चंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस नहीं होगी। ठीक है, और फ्रेंड्स PDF की लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। तो ऐसे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।